जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है और न करना चाहता है, वो मुद्दा, वो पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं। भारत को भी मोटा नुकसान होने की संभावना है। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने हमला किया और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर हमला किया और गिरी, उसी वक्त पाकिस्तान ने पूरी ताकत से, पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्स है उसने बॉर्डर पर एलओसी पर खतरनाक गोलीबारी और टैंक से भी हमला किया था, बमबारी जो है तोप से भी की थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में भारत का जो नुकसान है उस पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन बात करें एक बड़ी खबर की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है रात के 4 बजे से दावा किया जा रहा है कि भाई हमने भारत के 5 फाइटर जेट और 1 ड्रोन मार गिराया है। वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। अब दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तानी सोर्स को हम मान लें तो उसमें बहुत झूठ चल रहा है, ऐसे ही भारत के सोर्स को मान लें तो यहाँ भी बहुत फेक मीडिया फैला रहा है, चीज़ें फैला रहा है। तो अब सवाल ये है कि सबूत चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने बड़ी बात लिख दी और रॉयटर्स ने कंफर्म कर दिया कि 3 फाइटर जेट भारत के क्रैश हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। और जो लोकल गवर्नमेंट है, जी हाँ, भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कंफर्म किया है। जी हाँ। अब इसके बाद जब हमने और रिसर्च करी तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए, ये तस्वीर भारत के एयरक्राफ्ट की है। ये पैसेंजर विमान नहीं है दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट है वुयान के इलाके में, श्रीनगर के करीब ये गिरा है। वुयान का इलाका है। ये साफ लग रहा है कि ये कोई फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है। वहाँ के लोकल मीडिया, हमारे इंडियन मीडिया जो है वहाँ जो लोकल है, उसने भी ये जानकारी दी है। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अननोन जेट का है, अभी मालूम नहीं है ये फ्यूल टैंक का है और अभी भी पता नहीं है कि ये किस जेट का है। कुछ दूरी पे जो है सैनिटाइजेशन चल रही है और वहां पर जो है प्लेन का बाकी डेब्री हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी अननोन जेट है और अभी मालूम नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ है। कल रात को करीबन 2 बजे अब पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने मस्जिद, मदरसे और आम लोगों पर हमला किया, आम लोगों को, आम जनजाति को कत्ल किया है। ऐसे ही अगर भारत ने ये किया है तो पाकिस्तान ने भी यही काम किए हैं। उसी वक्त पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके पर जो गोलीबारी की और जो तोप दागी हैं, उसमें टोटल अभी तक कम अज कम 10 भारतीय लोगों की मौत हुई है जो बेचारे बॉर्डर पर रहते थे। ठीक है, ये भी इंडियन मीडिया एनडीटीवी ने कंफर्म किया है। इधर गोदी मीडिया और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत के हमले में पाकिस्तान के 90 आतंकी मार गिराए हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरफ से जो खबर मैच हो रही है और जो सबूत है उसके साथ ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तो शेयर कीजिएगा। फिर जिस मस्जिद पर भारत की मिसाइल जाकर गिरी थी, पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो जारी किया कि वहां से लोग भागे नहीं हैं, बल्कि उसी मस्जिद में फजर की नमाज अदा की है। देख लीजिए। अब देखिए, दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट किसी भी देश की हो, उसे सच बोलना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ये झूठ कह रहा है, सच ये आप जानिए और आपको भरोसा करना है या नहीं करना है ये आप सोचिए। लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बार बार कह रही है, कमांडर पाकिस्तान के कह रहे हैं, हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 5। अब यहां पर दिल ये घबरा रहा है कि अगर ये सच है तो जाहिर है मोदी सरकार ये बात दुनिया के सामने नहीं लाएगी और एक्सेप्ट नहीं करेगी। अल्लाह ना करे सच हो,
लेकिन सेना पाकिस्तान की कह रही है कि हमने ये काम किया है और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है। देख लीजिए। हम सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। और मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि अभी तक 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफाल, एक Su-30 और एक MiG-29 को मार गिराया गया है और एक हेरोन ड्रोन को भी मार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उधर NDTV ने भी इसको कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने गोलीबारी की है काफी खतरनाक, जिसमें 10 इंडियन मारे गए हैं, कम से कम अभी तक हो सकता है आंकड़े बढ़ जाएं, और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है और उसके शेलिंग के निशाने पर आम भारतीय नागरिक आ रहे हैं जो सरहद के पास रहते हैं। करीब 10 लोगों की जान गई है इस शेलिंग में कल से जब ये ऑपरेशन। और ये तस्वीरें भी सिक्का बयां कर रही हैं जो बात आप कह रही हैं कि किस तरह से हैवी शेलिंग यहाँ पर की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और LOC से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक लंबा वक्त यहाँ पर पाकिस्तान को हो गया। और जिस तरह से कहा गया कि अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन इसे कहा गया, और इस वक्त जिस तरह से सिक्का बता रही है एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान की फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोगों के यहाँ पर घायल होने की खबर आई है। उसके सबूत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान लगातार LOC के पार से फायरिंग को अंजाम दे रहा है कई घरों। अब देखिए, भारत के बॉर्डर के इलाके में भारत की कुछ उड़ने वाली चीजें गिरी तो हैं। अब भारत की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है वो भारतीय है। तस्वीर अब आपके सामने। कहा जा रहा है कि इंडियन जेट गिरा है अकलियान कलान में, भटिंडा है, पंजाब का इलाका है, भारत का इलाका, वहाँ ये चीज़ दिखाई गई है कि ये कोई चीज़ है, चाहे फाइटर जेट समझ लीजिए जो भी है, ये जो है वहाँ गिरा है और लोकल लोगों ने इसको कवर किया है, रिकॉर्ड किया है। भारत के बॉर्डर के 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने खतरनाक गोलीबारी की है। पंपोर, अखनौर, रामबान, यहां पर इन तीनों जगह पर पाकिस्तान ने खतरनाक बमबारी और गोलीबारी की है। लोकल बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में हिंदू एक गांव है जहां पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, वहां जो है हमला किया है, निशाना बनाया है और कई घर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहां भारतीय उस गांव में रहने वाले लोकल कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को। जो है हिंदू गांव है यहाँ पे, गमीर ब्रह्मणा नाम है इसका, एरिया क्षेत्र 2 गांव यहाँ पे जुड़ते हैं यहाँ पे आमने सामने। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से रात को शेलिंग की गई और हैवी शेलिंग, ये मेरे सामने ये देखिए आप, ये पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए यहाँ इस गाँव के ऊपर। और ये पूरा का पूरा हिंदू गाँव है, इसको टारगेट किया गया और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन लोगों को काफी नुकसान हुआ यहाँ पे। एक मकान जो है पूरा का पूरा मकान ही खत्म हो गया यहाँ पे, और काफी 3-4 मकान है यहाँ पे जो मकानों के शीशे टूटे डैमेज हो गए सारे यहाँ पे। पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कायराना हरकत की गई है। देखा होगा लास्ट टाइम आपने जिस तरीके कश्मीर के अंदर जैसे आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी, 69 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और रात को जो है पाकिस्तान को जवाब दिया गया। ऑपरेशन संदूर के तहत आतंकवादियों को ढूंढ के मार के गिराया गया पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा पूरी रात नहीं सोए और मैं सुबह का तकरीबन 3 बजे घर से निकला हूं और अपने लोगों को पता कर रहे हैं हर जगह जाके, ताकि हमारे लोग सेफ रहें। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो है मोदी सरकार है, एक मजबूत हाथों के अंदर है और लोगों को हमेशा सेफ रखेगी। कुछ लोगों को इंजरी भी आई है यहाँ पे, वो क्या? देखिए काफी इंजरी आई है यहाँ पे। एक हमारी माता है, उनकी पूरी बाजू फ्रैक्चर हो गई है और एक और भाई है हमारे, उनको भी लगी है यहाँ पे। और बच्चे हैं, बच्चे भी दहशत में हैं। 5 लोग थे इस घर के अंदर और 5 लोगों को बाहर निकलने रास्ता नहीं है, पूरा गेट पूरा मकान टूट गया उनका। अब देखिए, ये भारतीय बंदा है, कोई पाकिस्तानी नहीं। ऐसे ही भारत के कुपवाड़ा के इलाके का, जैसे भाई ने बयान दिया कि एक पूरा घर तबाह हो गया, ऐसे ही कुपवाड़ा के इलाके, भारत के इलाके का वीडियो आया है जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान ने जब हमला किया है, गोलीबारी की है, तो इसमें आम लोगों को नुकसान हुआ है, गाड़ियां तबाह हुई, घर तबाह हुए। देखिए
देखिए पंजाब भटिंडा का एक और वीडियो सामने आया है। साफ नजर आ रहा है कि ये भारत का इलाका है। पंजाबी लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है, जो लोग वहां देख रहे हैं वो इसको फाइटर जेट कह रहे हैं और जाहिर सी बात है पैसेंजर विमान तो हो ही नहीं सकता। ये भी वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। प्राइवेट गड्डियां ते फिर उत्ते पाकिस्तान की फौज ने तंगधार नाम का एक गांव, जो भारत के बॉर्डर के करीब कश्मीरियों का वो गांव है तंगधार, वहां पर हमला किया जिसमें एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया। देखिए पकड़ो इसको, हाँ पकड़ो जरा मार गया मेरे सत्य हो तो नहीं गाना गाज छाड़ गया ओ गा मार गई रिपोर्ट तो पूरा कुछ खत्म है, नुकसान है पूरा। चलो फारूक साहब हाँ हाँ वो भी आएगा, वो भी आएगा। चलो चलो ठीक है, वो देखो बिलाल को दे दो, बिलाल को सबसे कुछ नहीं करें। बच्चा इसको उधर आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। अब इसके बीच चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी है। चाइना ने साफ कहा है कि दोनों ही एस्केलेशन कम करें, ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। देखिए चाइना की जो मीडिया है उसने भी कल से अब तक खूब धड़ाधड़ जो मीडिया है पाकिस्तान का उसको सपोर्ट किया और उसी के एजेंडे और प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं, भारत में भी कई सारे फेक हैंडल्स ने झूठी अफवाहें भी फैलाई। लेकिन बात करें कौन हमारे साथ है तो क्लियर खबर है। देखिए ट्वीट किया है इजराइल के ऑफिशियल्स ने और अपना साथ भारत को दिखाया। स्काई न्यूज पर जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है स्काई न्यूज की एंकर ने। वो कह रहे थे भाई सिविलियन को मारा है, आम लोगों को मारा है, ऐसा किया है वैसा किया है, ये है वो। तो स्काई न्यूज ने कहा कि भारत ने मिलिट्री साइट को तो निशाना ही नहीं बनाया है, उसने तो सिर्फ टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वहाँ पर उसको अटैक किया है। तो इस पर जो है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है अपना ही रोना लगे कि अरे हम तो खुद आतंकवाद के शिकारी हैं, आतंकवाद के परेशान। देखिए Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense hijacking incident, India did not even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav, who's a commissioned naval officer. Can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan. अब दोस्तों भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो बात एक्सेप्ट नहीं करेगी वो ये है कि उसका फाइटर जेट, हमारी आर्मी का, एयरफोर्स का फाइटर जेट मार गिराया है।
इंडिया टुडे लाइव जब ये शो कर रहा था, उसी के दौरान बॉर्डर पर जो मौजूद इंडिया टुडे का जो संवाददाता था, उसने लाइव बोल दिया कि हाँ, हमारे कुछ फाइटर जेट जो हैं गिरे हैं और यहाँ गिरे हैं, उस पेड़ के पास गिरे हैं। इंडियन आर्मी ने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। वहाँ जब जाने ही नहीं दोगे तो सच कैसे सामने आएगा? जाने नहीं देना इस बात की दलील है कि कुछ तो नुकसान भारत का हुआ है, तो फिर भारतवासियों से छुपाया क्यों जा रहा है? देखिए, mere massive strikes into Pakistan, but Pakistan is also talking about a process where it will hit back. What's the latest situation on ground? Well, Gaurav, obviously, a lot of tension. 2-3 things I can confirm to you straight away is that the Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport. And right now, I'm in Pampur now. As we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built-up area and there could have been casualties. Right now, we won't speculate whose plane is this. Obviously, defense officials will come up with clarity on the same. But we've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations. ये वीडियो भी इसलिए दिखाया दोस्तों मैंने, ताकि आड़ भक्त ये न कह रहे यार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। अबे जाके देखो, ये वाहिद सिर्फ अकेला रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड तुम्हारा बाप था। जब तुम पेशाब पी के नाक फुलाकर सो रहे थे, तो पाकिस्तान पर हमले का सबसे पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया था। देखिए, द हिंदू का ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल पोस्ट है, जिसके अंदर द हिंदू ने ही कंफर्म किया है कि 3 इंडियन जो जेट हैं वो क्रैश हुए जम्मू एंड कश्मीर में। और द हिंदू ने ये दावा किया है कि हमें जो है रिपोर्ट ये दी है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जानकारी दी है। उधर पाकिस्तानी जो आड़ भक्त हैं पाकिस्तान वाले, वो क्या कर रहे हैं? झूठी खबर फैलाने के लिए, भारत का नुकसान दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक अपना फेक आईडी बना लिया, या आईडी का नाम चेंज कर दिया इंडियन आर्मी और फोर्स के नाम से। जैसे ये कुछ अकाउंट है, मेजर जनरल ये बिशाम्बेर और एडमिरल अरुण प्रकाश, कॉलोनल हाथी आरावी और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, ऐसे जो हैं ये इंडियन एयर चीफ मार्शल। इन तमाम अकाउंट्स को ध्यान से देख लीजिए भाई, ये सारे अकाउंट फेक हैं। इनके अकाउंट से भारत के नुकसान की जो है खबर जो है वायरल कराई गई कि भैया हमारा नुकसान हुआ है, ये हुआ, वो सब फेक है भाई, सब फेक है। जैसे आप स्क्रीन पर ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने 6 घंटे पहले ही ARY और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है, जियो है, ARY है, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल हैं, जो ये कह रहे थे कि भारत के फाइटर जेट को दे दनादन मार गिराया है, और पुरानी वीडियोस को शेयर किया। सबको 6 घंटे पहले ही मोहम्मद जुबैर ने नंगा कर दिया था। उधर भारत ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, बार बार ये बात कही गई है भारत के द्वारा कि हमारे तमाम फाइटर जेट और हमारे तमाम पायलट सुरक्षित सही सलामत हैं। अब जो ताज़ा तरीन पहला इस हमले के बाद भारत का आधिकारिक बयान आया है, वो आपको सुना देता हूं। पहलगांव का ये बदला लिया गया है। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने ये कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा
पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लग रहा है, क्या सही है, क्या गलत है? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।